What does trauma mean? इमीडिएटली आपके ब्रेन के एमिगडाला में मेमोरी सेंटर में वो स्पेस में एनर्जी जाती है और वहाँ से आपकी पास्ट मेमोरी चेक होती है कि ऐसा पास्ट में कभी कुछ हुआ है कि नहीं। ओके, और विद इन 5 सेकेंड आपका एमिगडाला आपको रिस्पॉन्स देता है विद द कॉर्टिजोल हार्मोन, और वो आपकी बॉडी में वो स्ट्रेस, वो फीलिंग, वो हैवीनेस, वो पेन, वो दर्द क्रिएट करता है। क्या आपको लगता है कि कभी कभी पेरेंट्स का लव है टॉक्सिक हो सकता है एंड विदाउट रियलाइजिंग दे आर कॉजिंग ट्रॉमा इन देयर किड्स? आप उनके अनहील्ड पार्ट को हील करोगे, वो उनकी चॉइस है। और व्हाट इफ कि आप अपनी स्पेस को जितना क्लीन करना स्टार्ट करो, आप वो एक कैटलिस्ट बनो, आप वो कॉन्शियसनेस बनो कि वो ऑटोमेटिकली उनकी स्पेस में चेंज हो जाए। एक्चुअल टेक्निक्स क्या है टू गेट आउट ऑफ आवर चाइल्डहुड ट्रॉमा? दिस इज 4th पॉइंट, दिस इज 5th पॉइंट, दिस इज 6th, दिस इज 7th। और ये टैपिंग पॉइंट इटसेल्फ आपकी स्पेस में वो भी हीलिंग की क्रिएशन करते हैं, बट जब उनके साथ वोकैबुलरी को ऐड करते हैं तो वो मोर पावरफुल हो जाते हैं। इवन तो बच्चा जन्म लेता है ना, वो भी हंसते नहीं जन्म लेता वो भी रोते हुए जन्म लेता है, ठीक है? तब उसको हंसी की पहचान होती है। क्या हमारे इमोशंस हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं? इमोशंस लाइक फियर, इमोशंस लाइक एंगर, इफ वी वांट दे कैन एक्चुअली हेल्प अस ग्रोइंग। जो हम ट्रॉमा कैरी करते हैं, जो हम चाइल्डहुड ट्रॉमा कैरी करते हैं, हमें पता भी नहीं चलता कि दैट कैन एक्चुअली अफेक्ट आवर फ्यूचर रिलेशनशिप्स, बट दैट कैन बी हील्ड. Healing starts from us. And on today's podcast we have Dr. Meghavi. और हम ना इतना सब कुछ जानेंगे about our emotions, about our trauma and how to heal each and every relationships by first healing ourselves. डॉक्टर मेघावी, आप जिस तरीके से ट्रॉमा और इमोशंस के बारे में बात करते हो ना, मैंने कभी भी किसी को भी उस तरीके से ट्रॉमा और इमोशंस को डिकोड करते हुए कभी देखा ही नहीं है। हम इसी हफ्ते जब बात भी कर रहे थे ना, तो आप मुझे कह रहे थे कि योर इमोशंस आर योर फ्रेंड्स, एंड आई एम लाइक ये तो मैंने कभी सोचा हुआ भी नहीं है। एंड देन व्हेन आई वाज थिंकिंग अबाउट से माय चाइल्डहुड ट्रॉमा और माय इमोशंस, आई कुडंट डाइजेस्ट द फैक्ट दैट यू आर सेइंग कि जो फियर और जो कुछ बुरे इमोशंस है वो एक्चुअली हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई आई फील कि आपके टीचिंग्स, अगर एक भी इंसान आपके टीचिंग्स को दिल से ले लेना, एंड देयर लाइफ विल चेंज आफ्टर दिस पॉडकास्ट, आई फील लाइक आवर जॉब हियर इज डन एंड आई थिंक वी आर सक्सेसफुल हियर। यस यस। और इसीलिए मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, अगर ऑडियंस ने सब कुछ मन से ले लिया, जो भी आप आज हमें सिखाने वाले हो, उनकी लाइफ कैसे बदल सकती है? उनकी लाइफ बदल सकती है कंप्लीटली, क्योंकि उनके लिए हर एक इमोशन उनके फ्रेंड्स बन जाएंगे। और क्या हो कि आपका जो भी फ्रेंड है वो गुस्से वाला हो तो भी आपको मोटिवेट कर सकता है। कभी कभार होता है ना, कोई गुस्से वाला है या कोई आपको सरकाज़म में बोलते रहता है, पर कहीं ना कहीं वो आपको ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। यस, जैसे बोलते हैं ना, पढ़ाई हम छोटे थे तब हमने हमेशा हमारे गुजराती में कहावत है, सोटी वागे चमचम विद्या आवे धम। यस, तो हाँ, आई थिंक इनका मीनिंग सबको पता ही होगा। सो व्हाट इफ कि इमोशंस एक बार हमारे फ्रेंड्स बन जाए तो वो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें गाइड कर रहे हैं, और उन्हीं के थ्रू शायद हम डिस्कम्फर्ट को समझ पा रहे हैं। समझो कि इमोशंस ही ना होते तो आपको पेन समझ में कैसे आता, डिस्कम्फर्ट कैसे समझ में आता कि मेरी लाइफ में ये हो रहा है। आप हमेशा हैप्पी नहीं रह सकते। हैप्पी रह सकते हो, बट क्या हैप्पी हर जगह पे रह रहे हो, वो फील भी कर रहे हो? फीलिंग नहीं बैठेगी आपकी। आप खुश रहना चाहते हो तो वो मास्क बना रहे हो, फीलिंग आपके साथ सेट नहीं हो रही है, आप कोई एक अलग ही बॉक्स में फिट होने की कोशिश कर रहे हो। बट व्हाट इफ कि जो बॉक्स हमारा है उसको पहले हम एक्नॉलेज करें, उसको हम समझे और उसको हम अलग शेप दे सकते हैं। बट उसके पहले वो शेप को भी तो देखना पड़ेगा। एक पजल हम सॉल्व करते हैं तो पहले हम हर एक पजल्स के टुकड़े को देखते हैं, फिर हम उसे सॉल्व करते हैं। वो सभी टुकड़े यानी पलटे हुए हैं तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आप अभी इमोशंस को इग्नोर ही कर रहे हो, उसे उल्टा ही रख रहे हो। व्हाट इफ आप उसको फ्लिप करो और चेक करो कि कौन सा इमोशंस है
और ये इमोशन कहाँ से आया है और ये मुझे क्या गाइड कर रहा है और ये कहाँ पे मुझे बेनिफिट देना चाहता है, कहाँ पे ये मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। जब हम ये समझना स्टार्ट कर लेंगे तो हम उसमें से भी अपनी लाइफ में ईज क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ईज के लिए है, हैप्पीनेस के लिए नहीं है। वाओ, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। मतलब ये आपने जो बोला है, हम ईज के लिए, हैप्पीनेस के लिए नहीं है। आई मीन वाओ। और मुझे ना थ्रू द पॉडकास्ट इमोशंस के बारे में तो बात ही करनी है, बट बिफोर वी गो ऑन टू इमोशंस ना, मुझे ट्रॉमा के बारे में बात करनी है, क्योंकि बहुत लोग ना उनके साथ चाइल्डहुड ट्रॉमा कैरी करते हैं, रिलेशनशिप का भी ट्रॉमा कैरी करते हैं, और हमें पता भी नहीं होता कि व्हाट वी हैव, आवर रिएक्शंस ऑफ टुडे मे बी ड्यू टू समथिंग दैट मस्ट हैव हैपेंड इन आवर पास्ट, जो हमें लगता है हम उससे मूव ऑन कर चुके हैं, बट शायद हम नहीं मूव ऑन कर चुके हैं। और ये जो ट्रॉमा जो वर्ड है ना, हम बहुत कैजुअली यूज कर देते हैं आजकल। तो हमारे जनरेशन में, oh my god, I have trauma of this, I have PTSD, I have a lot of trauma from going to this place or that place. We use it very casually without realizing कि trauma is way more deep rooted than that. लोगों को childhood trauma होता है, parental pressure का, अगर कुछ abuse हुई है, parents लड़ते झगड़ते हैं, वो trauma बैठ जाता है, and it's very difficult to come out of it. So before we go into that, first clarify the meaning of trauma. What does trauma mean? इन केस इफ यू आर आस्किंग विद द वेरी सिंपल टर्म, तो मैं ऐसे बोलूंगी ट्रॉमा एक ऐसी स्पेस है जो 3 चीजों का मिलन है। एक आपका उस समय का एक्सपीरियंस, उस दौरान आपने क्या परसीव करके आपने फील किया, ओके, क्योंकि एक एक्सपीरियंस को आप हर्ट फील कर सकते हो, मिसअंडरस्टूड फील कर सकते हो, नॉट बीइंग सपोर्टेड फील कर सकते हो। हर एक पर्सन का उस चीज को, उस एक्सपीरियंस को परसीव करना अलग होगा, और उस परसीव के दौरान आपने क्या फीलिंग स्टोर की, मे बी एंगर, मे बी हर्ट, मे बी अनलव्ड, यस, मे बी फियर, और उसके बाद आपने क्या बिलीफ बनाए, और वो बिलीफ है कॉम्बिनेशन ऑफ योर प्रोजेक्शन, योर एक्सपेक्टेशन, योर सेपरेशन, योर रिजेक्शन, योर जजमेंट, योर पॉइंट ऑफ व्यू अराउंड दैट एक्सपीरियंस। और वो जो कॉम्बिनेशन बनता है 3 चीजों का, जब मिलन बनता है, उसे हम ट्रॉमा कहते हैं। बट सोचो वो एक्सपीरियंस के दौरान किसी ने हैप्पीनेस का या लव का या फॉरगिवनेस का या ग्रेटिट्यूड का इमोशन जुड़ा है और उसका बिलीव उसके साथ अलग है, Yes. तो शायद वो ट्रॉमा नहीं रहेगा, वो शायद उसके लिए ग्रोथ रहेगा, यस, एक्सपांशन रहेगा, पॉसिबिलिटीज रहेगा, अपॉर्चुनिटीज रहेगा। कि समझो राशि ने मुझे मदद नहीं की, ठीक है, मैं अपने स्पेस पे कर रही हूँ ना, आई एम सो ग्रेटफुल राशि कि उसने मुझे मदद नहीं की, तो आज मैं वो सीख सकी। Okay. सो अभी मैं उसको ये ब्लेम, रिग्रेट, कंप्लेन में भी लेके जा सकती हूँ और फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड में भी लेके जा सकती हूँ। सो आई एम नॉट टेलिंग कि एवरी ट्रॉमा में हम इमीडिएटली ये फील करना स्टार्ट कर ले, बट कुछ तो ऐसे हमारे एक्सपीरियंसेस है ना जिसने हमें ये स्पेस पे लेके गए, और शायद देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग। मैं ऐसे नहीं बोली हूँ कि उस टाइम हमने जो किया, हमने जो बिलीव बनाया, इमोशन स्टोर किया, वो गलत है। शायद जिस टाइम पे हमने बनाए तब हम बहुत छोटे थे, शायद हमें वो अवेयरनेस ही नहीं थी। राइट। मे बी 2 साल की थी, मैं खेल रही थी और अचानक मम्मी आई और उसने देखा कि बहुत धार वाली चीज से मैं खेल रही हूँ, और उसको लगा कि नहीं, मेघावी के हाथ से वो ले लेना चाहिए। सो शायद मम्मी की समझ इतनी ही थी कि तुरंत ही स्नैच करके ले ले, एंड आई फील आई डोंट डिजर्व हैप्पीनेस, क्योंकि ये चीज से तो मुझे बहुत मजा आ रही थी और मम्मी ने देखो छीन लिया। बट मे बी मम्मा इज नॉट रॉन्ग, आई एम इज नॉट रॉन्ग, बट द एक्सपीरियंस के दौरान जो मैंने परसीव किया, जो मैंने बिलीव किया, जो मैंने फील किया, उसी को मैंने ट्रॉमा का एक रूप दिया, और आज की तारीख पे वो मेरी बॉडी में, मेरे माइंड में, मेरे एमिगडाला मेमोरी सेंटर में स्टोर है। Yes, right. What you said is so true कि ट्रॉमा इज नॉट व्हाट हैपेंस टू यू, उसके बाद जो हम बिलीव्स बनाते हैं, उसको ध्यान में रखते हैं और उसको स्टोर करते हैं, दैट इज एक्चुअली ट्रॉमा। बट आपने जैसे बोला, राइट, देयर आर 2 साइड्स टू इट। कुछ लोग उससे इन अ पॉजिटिव वे देखते हैं एंड दे लेट गो ऑफ इट, बट बहुत लोग वैसा नहीं कर पाते। आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस एज वेल, व्हेन समथिंग नेगेटिव हैपेंस टू अस, इट इज मच इजियर टू कैरी दैट विद यू एंड कैरी द नेगेटिविटी एंड टेक दैट इनटू आवर फ्यूचर रादर देन थिंक ऑफ इट एज समथिंग गुड एंड मूव ऑन। तो
जो लोग ये करते हैं, दे हाँ. कैरी द नेगेटिव इमोशंस विद देम मोर ऑफन देन नॉट. हम नेगेटिव क्यों कैरी करते हैं rather than हाँ. कैरिंग द पॉजिटिव विद अस इन आवर फ्यूचर? So first of all, I am saying कि there is no right and wrong. आपने जो किया वो भी गलत नहीं है. So first तो हमें वो स्टेप में से भी बाहर निकलना है कि जो पीछे हमने कर दिया हमें उस पर डाउट या ब्लेम नहीं करना है. बट क्या हो कि जो हमने किया शायद हमारी प्रोग्रामिंग ही इस प्रकार की थी. शायद हम जब छोटे थे हमारा सराउंडिंग उस हिसाब से था, हमारी परवरिश इस हिसाब से थी, और जो सराउंडिंग और जो परवरिश थी उनको भी हमें राइट एंड रॉन्ग में नहीं डालना है, उनको भी हमें जज नहीं करना है. बट व्हाट इफ नाउ जब हम समझ रहे हैं अभी हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं ना, वो मेन है. पीछे क्या हुआ उसमें भी हम जज एंड ब्लेम करेंगे अपने आप को या सराउंडिंग को, तो शायद अगेन हम आगे जाना नहीं चाहते, अगेन हम वो ट्रॉमा के अंदर ही रहना चाहते हैं. यस, तो अवर जॉब इज जब अवेयरनेस आ रही है, जब कॉन्शियसनेस एक्सपैंड हो रही है, हम आगे कौन से स्टेप्स ले रहे हैं, प्रेजेंट में अभी हम क्या कर रहे हैं. हमारा प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर और हमारा पास्ट को स्पेस देता है. सो दैट इज मेन थिंग जो हम यहाँ पे एक्नॉलेज करना हमें जरूरी है. बट आप जब प्रोग्रामिंग के बारे में बात करते हो, राइट, हमारा ब्रेन वैसे ही प्रोग्राम्ड होता है टू लुक एट अ सिचुएशन इन अ नेगेटिव लेंस एंड उसका फिर ट्रॉमा कैरी करना, राइट. फॉर एग्जांपल अगर आपके मम्मी पापा बहुत झगड़ते हैं बचपन से, तो बहुत लोगों का ये होता है कि मुझे आगे जाके शादी नहीं करनी है, या फिर किसी ने आपको कंपेयर किया है विद योर सिबलिंग्स कि यार देखो ना वो कितना अच्छा है, ही गेट्स गुड मार्क्स, आपको नहीं मिलता. वैसी ही अंडर कॉन्फिडेंस की प्रोग्रामिंग हो जाती है. तो वो कौन सा टाइम फ्रेम होता है, व्हाट इज दैट एज जब हम बच्चे होते हैं, जब हमारा ब्रेन प्रोग्राम हो जाता है इनटू से गेटिंग एंड टेकिंग द नेगेटिव एंड वो फिर ट्रॉमा बन जाता है हमारा. सो ज्यादातर जैसे मैंने आपको बताया, आई एम ऑल्सो हिप्नोथेरापिस्ट और इनर चाइल्ड हीलर. सो बेसिकली ये ज्यादातर हम ऐसा बोल सकते हैं 0 to 7, 6, 7 की एज में हमारा 0 to 7. Yes, even though we can program our mind mother womb itself. What? Okay. In the womb? Yes, because see, energetically we are receiving lot of messages through our mother itself. इसीलिए आजकल आप देखोगे गर्भ संस्कार में बेबी टॉकिंग की स्पेस को फर्स्ट इंक्लूड किया जाता है कि डेली मदर यूज्ड टू टॉक विद द बेबी एंड connect and create that connection with the baby. जो ये साइंस होते हैं ना, ट्रॉमा के साइंस, पहले तो हमें डिकोड करना होगा क्योंकि बहुत लोगों को ना पता ही नहीं है व्हाट दे आर फेसिंग इज ट्रॉमा. आई एम मेकिंग एन एग्जांपल आउट ऑफ इट. फॉर एग्जांपल अगर मेरा आई एम इन अ रिलेशनशिप टुडे एंड माय पार्टनर फॉर एग्जांपल इज वेरी लॉयल, ओके, वेरी लॉयल, extremely good, the circle is good, the surroundings are good, he has girls who are his friends, again extremely loyal. But अगर मेरे पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है wherein someone has cheated on me or someone has been very disloyal to me, मुझे लगता है कि I have moved on, but now when I'm this new loyal relationship, I still have trust issues. वो अगर कहीं बाहर जाता है, I'm like, oh my God, what if he ends up cheating on me? What if he ends up going with some other girl? There is a lot of trust issue. I think I have healed from the past, but वो कहीं ना कहीं मैं पास से कैरी कर रही हूँ. तो वो ऐसे साइंस क्या होते हैं for people to understand that what they are facing today is a cause of trauma that has been stored in the body. Feelings, because whatever you are saying right now, एक बार आंख बंद करके आप रिलेशनशिप को सोचो भी ना, तो इमीडिएटली फीलिंग के थ्रू आपको समझ में आएगा कि कुछ तो डिस्कम्फर्ट है, कुछ तो फियर है, कुछ तो डाउट है, कुछ तो ट्रस्ट इश्यू. आप जो ट्रस्ट इश्यू की भी बात कर रहे हो वो आप कैसे फील कर पाओगे? आपकी बॉडी के थ्रू. आपका बॉडी कुछ तो रेजिस्ट करेगा, यानी आप रिलेशनशिप में कनेक्शन बनाना चाहते हो पर कोई रेजिस्टेंस भी है, तो वो रेजिस्टेंस आप कैसे फील करोगे? फीलिंग के थ्रू. और वो फीलिंग ही आपके इमोशंस है और वो फीलिंग भी आपकी बॉडी के थ्रू है. यस. और क्यों फीलिंग हो रहा है? क्योंकि जब आप रिलेशनशिप में हो आप उस एक्सपीरियंसेस को फेस कर रहे हो, यानी वो हैप्पी है या पेनफुल है, दैट इज द सेकेंडरी थिंग. वो रिलेशनशिप में समझो वो पर्सन के साथ आप मिल रहे हो, बैठ रहे हो, बातें कर रहे हो, उस दौरान जो भी एक्सपीरियंसेस आपकी 5 इंद्रिया सेंस कर रही है, यानी सुन रही है, आप स्मेल कर रहे हो वो एनर्जी को, आप देख रहे हो, आप कुछ बात कर रहे हो, उस दौरान इमीडिएटली आपके ब्रेन के एमिगडाला में, मेमोरी सेंटर में, वो स्पेस में एनर्जी जाती है और वहां से आपकी
पास्ट मेमोरी चेक होती है कि ऐसा पास्ट में कभी कुछ हुआ है कि नहीं। ओके, और विद इन अ 5 सेकेंड आपका एमिगडाला आपको रिस्पॉन्स देता है विद द कॉर्टिसोल हार्मोन, और वो आपकी बॉडी में वो स्ट्रेस, वो फीलिंग, वो हैवीनेस, वो पेन, वो दग दग क्रिएट करता है, वो ब्रेथलेसनेस क्रिएट करता है। और वहां से आपको एक्नॉलेज होता है कि रुक जा, आगे भी कभी हुआ है, या नाउ योर इनर चाइल्ड इज प्रोटेक्टिंग यू, कि आगे भी हुआ है। बट सी, वो उसका एक्सपीरियंस था, बट वो अभी प्रोटेक्ट कर रहा है, उससे ऐसा लग रहा है। बट वो जब था शायद 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का था। अभी हम अलग एज में हैं, हमने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने लाइफ में देखे हैं, हमने बहुत सारी अवेयरनेस क्रिएट की है, शायद हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, हमने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे हैं, हमारे पास बहुत सारा अवेयरनेस है, बट फिर भी वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है क्योंकि उसके पास नहीं है। तो our brain what and body is protecting us. Yes, they are protecting us, they are guiding us कि देख आगे भी हुआ है, ये वापस हो सकता है। Yes, they are not wrong. Again, they are completely right at that pace. But what if through emotions we connect them and we tell them it's okay. I know you are right. And thank you for guiding me. And I so love you that you are with me. And then with them, let we gain experience, and with awareness we create new relationship. But आप उनसे बात कैसे करोगे? Through your emotion. Emotions ही आपको वहां तक लेके जाएंगे। और जैसे ही आप कनेक्शन बनाना स्टार्ट करोगे, एमिगडाला की जो भी हॉर्मोन्स है वो धीरे धीरे शांत होके आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ओपन होगा। एमिगडाला जैसे ही कॉर्टिसोल को एक्टिव करता है, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाता है, जो आपको हैप्पी हार्मोन्स देता है, जो आपको अवेयरनेस के हार्मोन्स देता है। ओके, पर जैसे ही आप कनेक्शंस बनाना स्टार्ट करोगे, वैसे ही आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ओपन होगा और वो आपको अवेयरनेस, वो आपको गाइडेंस, वो आपको पॉसिबिलिटीज देगा। सो बट ये पूरा चक्र आप कैसे समझ पाए? From emotions. इमोशंस ही नहीं होते तो कैसे पता चलता कि आप रेजिस्ट कर रहे हो या आप अवॉइड कर रहे हो? तो हम सब कुछ फील करते हैं इमोशन से, हम सॉल्व भी कर सकते हैं वाया इमोशंस ओनली। यस। पहले तो मैं एक चीज वो भी हाँ। शेयर करना चाहती हूँ, देयर इज नो नेगेटिव, देयर इज नो पॉजिटिव, देयर इज नो राइट, देयर इज नो रॉन्ग, दैट इज द चॉइस वी मेड इन अवर पास्ट। ओके, मैं ऐसे बोलूंगी जैसे आई एम वेजिटेरियन, तो मेरे लिए नॉनवेज नेगेटिव है। ओके, खा लिया, गिल्ट, रिग्रेट, यस, बट जो नॉनवेज खा रहा है उनके लिए क्या? तो आप उनके लिए भी नेगेटिव कोड करोगे? नहीं, उनके लिए तो वो पॉजिटिव है, दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटिव, दे आर एंजॉयिंग, दे आर हैप्पी, दे हैव लाइक उनके पास फिर गिल्ट नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ देयर इज नो नेगेटिव पॉजिटिव, देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, देयर इज नो गुड एंड बैड. It's all about the choice you made in the past because you feel that is not contributing to you, that is not helping you. Okay, और इसलिए आपने बताया, फिर सराउंडिंग में आपको वो मैसेजेस डाउनलोड की है कि ये ऐसे ही होना चाहिए, इसे ऐसे ही करना चाहिए, इसे ऐसे ही बोलना चाहिए. अभी मैं आपको बोलूं आपको लैंडलाइन से ही बात करनी चाहिए, आप करोगे? तो वहां पे तो क्यों हम बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं? हम बदलाव को अलाउ कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे अपने बदलाव को क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे क्यों हम अपने इनर चाइल्ड को जज कर रहे हैं, उनको नेगेटिव बोल रहे हैं? दे आर नॉट नेगेटिव, दे आर जस्ट द पार्ट ऑफ यू. उनको जो समझ थी उन्होंने वो चॉइस बनाई. बट व्हाट इफ यू आर हियर, मेक अनदर चॉइस and contribute to them also and create your new future also. आप इनर चाइल्ड ये वर्ड बहुत बार बार दोहरा रहे हो. इनर चाइल्ड, व्हाट डज इट मीन? सो आवर पास्ट सेल्फ, आवर व्हाट वी कैरी फ्रॉम द पास्ट, इज दैट आवर इनर चाइल्ड? यस, इनर चाइल्ड यानी आपका ही छोटा बच्चा, आपका ही छोटा स्वरूप. ओके, यस, जैसे कि 2 साल की राशि मे बी 5 साल की राशि, शायद मम्मी ने शायद राशि की सिस्टर है, उसको बड़ी कैरी दी और आपको छोटी दी. तो मम्मा लव्स मोर देन मी.
यस बट इट्स नॉट अबाउट दैट। शायद उस टाइम राशि को पता नहीं था कि शायद मम्मा ने छोटी इसलिए दी क्योंकि वो स्वीट है और राशि को स्वीट ज्यादा पसंद है और खट्टा बड़ी बहन को ज्यादा पसंद है, इसलिए बढ़ा दिया। तो यहाँ पे मम्मा भी गलत नहीं है और यहाँ पे राशि भी गलत नहीं है। बट क्या हो कि अभी वो राशि को अवेयरनेस है और ये इमोशन के थ्रू वो राशि से कनेक्ट होके उसकी वो चॉइस को रिफ्रेम कर सकती है और उसे वो पेन में से रिलीज कर सकती है, और वो रिलीज हो जाएगी तो कौन फ्री होगा। So basically the main thing is to heal your inner child. हील से ज्यादा उनको कनेक्ट करना है, बिकॉज अवर इनर चाइल्ड इज कम्प्लीटली लुकिंग फॉर लव एंड केयर एंड अटेंशन। उसको और कुछ नहीं चाहिए। अभी आप 2 साल के थे, आपको क्या पैसा चाहिए था? नहीं, आपको शादी करनी थी? नहीं, यू आर जस्ट लुकिंग फॉर लव एंड अटेंशन। जहाँ से लव एंड अटेंशन मिल रहा था वहां पे आप कनेक्ट करते थे। यस, सो बेसिकली टिल टुडे दे आर आस्किंग फॉर दैट ओनली। और कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंसेस जो उनके साथ हुए वहां पे भी उनको वो लव एंड अटेंशन ही नहीं मिला। तभी तो उन्होंने वो ट्रॉमा का रूप उसको समझा, तभी तो उन्होंने वो बिलीव बनाया। क्योंकि जब आप, शायद मैं छोटी थी, सभी बच्चों के बीच में खेल रही थी और अचानक से किसी ने मेरा टॉय ले लिया और फिर मैं उसको खींचने लगी और वो खींचने में वो लड़का गिर गया समझो, तो मम्मा ने आके मुझे डांटा। ओके, सो मम्मा इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी। वो मैं फील कर सकती हूँ। मे बी शायद आपके साथ ये सेम एक्सपीरियंस हो तो आप कुछ और, बट उस दौरान सिर्फ मेघावी को क्या चाहिए था? लव एंड अटेंशन के साथ या केयर के साथ मम्मा समझाती। आई थिंक उसने शाउट किया और शायद मम्मा भी उसकी जगह पे गलत नहीं थी। शायद वो अपने काम में इतनी बिजी थी। आज हम समझ पाते हैं एज अ बीइंग अ मदर, हम जब इतने काम में बिजी होते हैं और बच्चे कुछ टेंट्रम खड़े कर लेते हैं तो हम थोड़ा शाउट कर लेते हैं। सो अगेन देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, जस्ट द एक्सपीरियंस। और उस दौरान हमने क्या बिलीव बनाया, हमने क्या परसीव किया, और उस दौरान परसेप्शन हमारे जो भी थे, उस दौरान हमने जो बिलीव और बनाए और हमने जो इमोशन स्टोर किए, उसी का रूप नाम देते हैं हम ट्रॉमा। तो क्या हो कि अभी भी वो ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए हीलिंग से ज्यादा लव एंड अटेंशन एंड केयर मांग रहे हैं। और सिर्फ हम उन्हें वो इमोशंस के थ्रू दे दें, यस आई एम लिसनिंग यू, आई एम विथ यू, आई एम एक्नॉलेजिंग यू, बट हम क्या कर रहे हैं? अवॉइड कर रहे हैं। क्यों गुस्सा करना, क्यों रोना? हम बड़े हो गए हैं, हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, हमें रोना नहीं चाहिए। ओके, और उसकी वजह से शायद हम उनको भी अवॉइड कर रहे हैं। बट क्या हो कि हम गुस्सा कर रहे हैं, हमें हर्ट हो रहा है, या हम फ्रस्ट्रेटेड है, या हम गिल्ट फील कर रहे हैं, तो उसके साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये गिल्ट कहाँ से आया है, वो स्पेस से हम कनेक्ट करें। मे बी द मल्टीपल इनर चाइल्ड होगी, तो उनसे भी कनेक्ट होने का रास्ता तो एक ही है, आपके फीलिंग। जहाँ पे भी बॉडी में फील कर रहे हो, कनेक्ट करो और एक पॉज लो, उनसे बात करो, उनको वो अटेंशन दो, और उनके साथ जुड़ते ही, इंटीग्रेट होते ही आप अपनी लाइफ में न्यू पॉसिबिलिटी बना सकोगे। बट हम कर क्या रहे हैं? उनको अवॉइड कर रहे हैं। तो वो अलग तरीके से चल रहे हैं और हम अलग तरीके से। यानी हमें रिलेशनशिप बनाने हैं हेल्दी, हमें पैसा कमाना है, हमें फिजिकल बॉडी में अच्छे से हेल्थ चाहिए, बट यहाँ पे हम इनको समझ नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं वो रेजिस्टेंस बना रहे हैं, अवॉइडेंस फिर बना बाकी रहे सारे हैं। इसमें भी वी आर नॉट एबल टू फुल्ली बिकम फ्री एंड ग्रो। यस, बिकॉज आपने सोचा आज तो मैं ये रिलेशनशिप बेटर करने की पूरी कोशिश करूंगी, मैं इसे आज अच्छे से बात करूंगी, हर चीज हो जाएगी। बट जैसे ही वो पर्सन के साथ बैठोगे, आप रोल प्ले नहीं कर रहे हो, फिर आप ऑटो पायलट मोड पे चले जाओगे। वो हैंड ओवर कर रहे हैं। ओके, क्योंकि 5 सेंसेस ने हर चीजें ले ली, एमिगडाला एक्टिव हो गया, आप ऑटो पायलट मोड पे चले गए। कितनी बार आपने देखा होगा, आज आपने सोचा होगा आज तो मैं गुस्सा नहीं करूंगी, आज तो मैं अच्छे से बात करूंगी, बट जैसे ही गए कुछ वर्ड्स ऐसे बोल दिए, आपने स्टार्ट कर दिया। एंड समटाइम्स इट्स नॉट द एंटायर कन्वर्सेशन, समटाइम्स एक बोलता है ना, छोटा सा वर्ड आपको ट्रिगर कर लेता है, करेक्ट। और वो
आपकी स्पेस में। यानी जैसे आपने एक एग्जांपल दिया रिलेशनशिप का, आपके पास्ट में जो भी रिलेशनशिप हुआ उस दौरान, समझो मैं एक एग्जांपल दूं कि वो रिलेशनशिप में आपका ट्रस्ट इश्यू हुआ क्योंकि उसने आपका फाइनेंशियल कुछ तो स्पेस है जहाँ पे फ्रॉड किया, एग्जाम्पल। ओके, अभी ये जो नया रिलेशनशिप वो मजाक मजाक में बोला तू पैसा कमा, मैं तेरे पैसे पे जलसा करूंगा, ही इज ओनली जस्ट जोकिंग, बट यहाँ पे ट्रिगर हुआ और फिर फियर आया। कौन सी राशि ट्रिगर हुई? पास्ट वाली। ऑटो पायलट मोड पे चले गए, इरिटेशन स्टार्ट हो गया क्योंकि वो एक्टिव हो गई, यू आर फीलिंग अनइजी, यू आर फीलिंग डिस्कम्फर्ट, और फिर आप वो इमोशन के साथ कन्वर्सेशन करोगे कि ये जोक दूसरी बार मत करना। आपने जो भी एग्जाम्पल्स दिए ना, आपने जो माँ का भी एग्जाम्पल दिया, बच्चे का एग्जाम्पल दिया, उस सारे एग्जाम्पल्स में ना रिलेशनशिप का भी जो एग्जाम्पल है उसमें सिर्फ हम इन्वॉल्व नहीं होते, लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। और हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि एज वी ग्रो अप हम ना एक एंगर कैरी करते हैं कि बचपन में पापा ने ऐसा किया, मम्मी ने ऐसा किया, उसकी वजह से टुडे this is happening to me, and we expect them to change their behavior so that only if they change their behavior फिर हमें लगता है कि हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, राइट? अभी मैं मेरा एक एग्जांपल, मैं मेरी एक स्टोरी बताती हूँ, ये मैंने कभी शेयर नहीं किया हुआ है, राइट? जब मैं छोटी थी ना, सब लोग मुझे बहुत शाय बुलाते थे, मतलब सब लोग कुछ रिलेटिव्स मुझे ना शाय बुलाते थे कि ये तो शाय है, ये तो बहुत, क्योंकि आई वाज वेरी थिन, तो ये तो बहुत वीक है, ये तो बहुत शाय है। दे आर थिंकिंग दैट दे आर डूइंग इट इन अ वेरी फनी वे, इन अ जोकिंग वे। और ऑन दी अदर हैंड मैं स्कूल में एलोक्यूशंस कॉम्पिटिशन्स में थी, आई यूज्ड टू विन, तो मुझे समझ नहीं आता था कि यार मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे सब लोग शाय क्यों बोल रहे हैं, मुझे सब लोग वीक क्यों बोल रहे हैं। आई डिडंट रियलाइज कि एज आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप ना, मैं बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट थी, बट अंदर से मैं अंडर कॉन्फिडेंट थी। आई यूज्ड टू ऑलवेज हाइड माई अचीवमेंट्स, मैं अपने अचीवमेंट्स को ना बता नहीं पाती थी टू पीपल, एंड आई डिडंट रियलाइज कि इतना अंडर कॉन्फिडेंट क्यों है। I used to compare myself to other people. I used to bring my own self down until I grew up. And even when I went to college, I remember I was around people that would taunt me, bring me down, and I used to accept it क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि okay, maybe I deserve that. And I remember I'd spoken to a psychologist, and she had told me कि राशि, are you sure कि जो आप फेस कर रहे हो वो नया है? Are you sure it is not a trigger from your childhood? And I avoided. I was like, ये कैसे possible है? What is all this? childhood का तो क्या वो हो चुका है? Until over the last 2-3 years I realized that जो मुझे बोला गया था जो कि यार तू तो शाय है, तू तो पतली है, तू तो वीक है, it became my identity, and now I'm slowly trying to overcome it, but it's not easy. एंड हम ना दूसरों को ब्लेम करते हैं कि उन्होंने ये सब मुझे कहा, दे शुड फिक्स इट एंड ओनली देन विल आई बी फिक्स्ड। हमारे सारे रिलेशन दूसरों के साथ होते हैं, वी एक्सपेक्ट देम टू चेंज। तो ये हम कैसे, ये जो गैप है ऑफ एक्सपेक्टिंग अदर पीपल टू चेंज, हाउ कैन वी ब्रिज दैट गैप? सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस ऑफ योर लाइफ। सो मैंने जो अभी तक समझाया उसको ही मैं अभी इसी में आपको डिकोड करके बताती हूँ। फर्स्ट जब आपने सुना 2-3 बार 4 बार, वो आपके एक्सपीरियंस थे। उस दौरान आपने कुछ परसेप्शन क्रिएट किए कि लोग मुझे इस हिसाब से देखते हैं, तो मैं वैसी ही हूँ, मैं वैसी हूँ। ओके, आपने बिलीव बनाया और इमोशन स्टोर किए, मे बी नॉट बीइंग कॉन्फिडेंट इनफ, और जो भी आपको फियर का या जो भी इरिटेशन का, हर्ट का, जो भी इमोशंस आपने ईच टाइम अलग अलग या सेम बनाए, अभी वो आपके लिए एक ट्रॉमा का फाइल हो गया। अभी उसके बाद जैसे जैसे राशि ग्रो होती गई, शायद वो राशि ने अपने ये पार्ट आए थे बीच में उठ के, बट उसको अवॉइड करा और ऊपर लेयर लगाए कॉन्फिडेंट का, यस आई एम गुड इनफ, आई एम कैपेबल इनफ। बट ये कैसे हुआ? कादव के ऊपर क्रीम लगाया हुआ है, कभी ना कभी तो स्मेल आएगी ही। तो बीच बीच में आती भी है आज की तारीख में राशि को। ओके, क्या हो कि ये जो स्पेस है उसको हम बदल सकते हैं, उसको हम ब्यूटीफुल चॉकलेट बना सकते हैं। ओके, पर उसके लिए पहले हमें उसको फेस करना होगा, उसको देखना होगा, क्रीम को हटाना होगा, मड़ को निकालना होगा, तो हम उसकी जगह पे चॉकलेट रख सकते हैं, तो फिर स्मेल अच्छी आएगी। ओके, और वो ही आपको हेल्प करेगी टू ग्रो।
बट हमने अभी भी यही है, आपको फीलिंग से के थ्रू, इमोशन के थ्रू कहीं ना कहीं छोटी राशि ने पिन किया होगा, बट आपने अवॉइड किया क्योंकि ये मेरे इमोशंस मुझे काम के नहीं है, सो लेट मी हाइड इट, ओके, और कवर विद दैट न्यू चॉइस। बट यहाँ पे रिफ्रेमिंग नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ लेयर्स हुए। सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे कवर अप हुआ है, नॉट हाँ, डीपर। अभी हो क्या रहा है, हम छोटे थे हाँ. तो हम वो एक ऐसे पन्नों का खेल बनाते थे, ठीक है, पन्नों का एक पूरा Yes, माउंटेन yes, yes. बनाते थे, हाँ. यस। अभी क्या हुआ, नीचे वाली राशि ने एक सपोर्ट बनाया है, हाँ. बेस प्रोटेक्शन का, कि भाई तुम्हें लिए लोगों ने बोला है एंड दे आर राइट, बिकॉज दे, आपने शायद वो परसीव किया वो बड़े हैं, उन्होंने बुलाया, शायद वो सही है, वो आपका परसेप्शन था, अभी मैं आपको बोल रही हूँ फिर भी अगेन। और फिर उसके ऊपर वो था, उसके ऊपर आपने अपने लेयर्स बनाए, बट समझो एक दिन नीचे का पत्ता हिला, ऊपर की पूरी राशि हिल जाएगी। भले वो कितनी भी कॉन्फिडेंस है, वो सोचती है आई एम गुड इनफ, आई एम कैपेबल इनफ, बट कुछ दिन ऐसा कुछ बड़ा ट्रिगर हुआ तो नीचे के पूरे पत्ते हिल जाएंगे, और जैसे ही हिलेंगे पूरा माउंटेन गिर जाएगा। यस, बट व्हाट इफ कि हम वो स्पेस से बनाए कि ठीक है चलो इसे हिलाते हैं, इसे निकालते हैं और नई एक स्पेस बनाते हैं, बट इसके लिए पहले हमें कनेक्ट होना होगा, और ये कनेक्शन के लिए आपको इमोशंस गाइड करेंगे। सो अभी आप कुछ नया चीज अचीव करना चाहते हो या मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आपको मन कर रहा है कि आप डिजायर और डिजर्व करते हो, और आप करना चाहते हो, तो वो करने के दौरान आपको हर स्टेप पे, हर एक एक्शंस पे आपको कुछ ना कुछ इमोशंस ऊपर आएंगे, कुछ ना कुछ फीलिंग्स ऊपर आएगी, उसी के साथ जुड़ के आपको अपनी वो पार्ट से जुड़ना है और उसकी चॉइस को चेंज करना है और उसको वो अवेयरनेस देनी है। I know you are right maybe, but let we create new space, new choice, new creation for us and create new reality. तो हम दूसरों को कभी नहीं चेंज कर सकते, हमें खुद नहीं। को ही हील करना क्योंकि पड़ता ये है। आपका परसेप्शन है, वैसे वो उनका अनहील्ड पार्ट का परसेप्शन है। अब आप उनके अनहील्ड पार्ट को हील करोगे, वो उनकी चॉइस है। That's not your responsibility. Even though not your responsibility and even though you are not able to कि जब तक वो चॉइस ना करे कि मुझे ये चेंज करनी है। सी, आप हर एक पूरी दुनिया के हर एक लोगों को कॉन्शियस नहीं कर सकते। कॉन्शियसनेस इज अगेन द चॉइस। काफी लोगों ने चॉइस अपनी लाइफ में पॉवर्टी, एंटी कॉन्शियसनेस की, हर्ट की, ट्रॉमा ड्रामा की बना के रखी है, और जब तक वो अनदर चॉइस चूज नहीं करना चाहते, यू कैन फोर्स देम। ओके, बट योर जॉब इज टू वर्क ऑन योरसेल्फ, बिकॉज आप यहाँ पे आए हो अपनी स्पेस को क्लीन करने के लिए। और व्हाट इफ कि आप अपनी स्पेस को जितना क्लीन करना स्टार्ट करो, आप वो एक कैटलिस्ट बनो, आप वो कॉन्शियसनेस बनो कि वो ऑटोमेटिकली उनकी स्पेस में चेंज हो जाए। आप वो राशि बनो कि जो बचपन में जिन्होंने बोला था वो आपको देखे कि नहीं, दिस इज नॉट, मे बी आई एम रॉन्ग एट दैट टाइम, बट अभी आप ऐसे ही समझाने की कोशिश करोगे कि नहीं, बट बी दैट एनर्जी, तो वो ऑटोमेटिकली उनको बताएगी कि नहीं नहीं, पतले लोग भी हो सकते हैं, शाय लोग भी अचीव कर सकते हैं। इट्स नॉट अबाउट द वीकनेस एंड शाय, इट्स ऑल अबाउट द चॉइस। यू नो, जब हम पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं, राइट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट चाइल्डहुड ट्रॉमा, बहुत लोग ऐसे होते हैं वो ग्रो अप resenting their parents for the constant comparison with siblings, for you know calling them certain names, especially बहुत study का pressure होता है, and they grow up resenting that and grow up building that trauma, right? तो क्या आपको लगता है कि कभी कभी parents का love है toxic हो सकता है, and without realizing they are causing trauma in their kids? I think आपने नाम सुना होगा ल्यूइस है कि you can heal your life। ओके, इस बुक में बहुत ब्यूटीफुली लिखा है कि हमारी जो सोल जर्नी है, हमारे जो सोल के लर्निंग्स हैं, या हमारी सोल यहाँ पे जो कॉन्शियसनेस को क्रिएट करने आई हैं, उसी के बेस पे हम अपने पेरेंट्स को चूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं ऐसा सोचूंगी कि जब हमारी सोल ने ही हमारी स्पेस में, जैसे कि
मेरा बेटा है, उसको मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस एनवायरनमेंट में पढ़ाना है, उस हिसाब से मैं स्कूल चूज कर रही हूँ। अभी वो स्कूल में टीचर स्ट्रिक्ट है या उनका थोड़ा बिहेवियर अलग है, तो ये मैंने चॉइस की है कि मुझे ये स्कूल में भेजना है। ठीक है, तो सेम हमारी सोल ने चूज की है कि मुझे ये पेरेंट्स से, इस स्पेस से, इस हिसाब से मुझे ये मेरा लर्निंग है। ओके, अभी मैं यहाँ पे लर्न करने आई हूँ या मैं यहाँ पे ब्लेम कर सकती हूँ, ये मेरी जॉब है, ये मेरी चॉइस है। ठीक है, अभी ब्लेम करते रहो, यूनिवर्स आपको ना नहीं बोल रहा है, पूरी जिंदगी करो, पर आपका पूरा ये जिंदगी में जो भी पूरा जर्नी है वो कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा आपको। और यूनिवर्स बोलता है कि सेकंड पार्ट चूज करो, लर्न करो। ये टॉक्सिक पेरेंट के साथ भी जुड़ना, उसको चूज करना, तो उसमें से आपको क्या लर्न करना था वो लर्न करो। आपके अंदर कौन सी इम्प्रिंटिंग है जो आप मे बी इनके पास्ट लाइफ पे बिलीव करते हो, तो कितनी पास्ट लाइफ से ये कैरी करके आए हो, और आपको उसको रिफ्रेम करनी है, आपको उसको अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस देनी है। और शायद वो इम्प्रिंटिंग की वजह से ही तो शायद आपने ये जर्नी चूज की है। So I can share one of my experience, whoever believing in the past life. So I am like the मेरी मदर को मैं 7-8 month में ही born हो गई थी, and I am only like around 1 kg child and very black. And the beautiful creation of my parents कि उन्होंने मेरा नाम भी काली रखा। Okay, so lot of judgment I had about myself that I am not good enough, I am not looking that way. एंड मेरे बाद 1.5 साल में ही मेरी बहन हुई, शी इज 3.5 kg एंड शी इज वेरी फेयर। सो अगेन लॉट ऑफ कंपैरिजन। सी अगेन मैं जो भी आपको शेयर कर रही हूँ मेरे ही एक्सपीरियंसेस, इसमें मेरे मम्मी पापा की कोई गलती नहीं है। जो मुझे ज्यादा रियलाइज हुआ जब मैंने मेरा पास्ट लाइफ देखा, कि पास्ट लाइफ में सम experiences about the abuse because of I'm looking so nice and very beautiful. And at that time I decided कि इससे अच्छा तो मैं अच्छी ना दिखती। Oh my God. Okay, so now for that वो मुझे इम्प्रिंटिंग रिलीज तो करनी है, उसमें अवेयरनेस एक्सपैंड करनी है, तो आई चोज द पेरेंट जिनकी स्पेस में मैं ये फिजिकल बॉडी लेके आई। So it is the soul's choice. यस, सोल्स चॉइस के मेरी आगे भी कौन होगा, मेरे पीछे भी कौन होगा, ना मेरे पेरेंट्स क्या होंगे, उनके रिलेशनशिप क्या होंगे। तो जो भी आपके सराउंडिंग में है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने या आपकी अवेयरनेस और आपकी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने आया है। और जो आपको ऐसे बोल सकते हैं कि जो आपको डंडा मार के सिखा रहे हैं ना, वो सोल को तो आप ग्रेटिट्यूड दो, क्योंकि उन्होंने वो चूज किया है कि यस मैं इसका हर्ट, ये सभी उसका जो भी स्पेस है जो मेरे लिए वो क्रिएट करेगी ना। जब मैं आपको डंडा मारूंगी आप कितनी गाली दोगे। यस, ऑब्वियसली जो भी ब्लेम, क्रिटिसिज्म, जो भी एनर्जी है उसके साथ भी मैंने चूज किया है कि नहीं, मैं राशि को सिंपली वैसे एक बार बताऊंगी, दूसरी बार तीसरी बार मैं शायद कोई ऐसा रास्ता अपनाऊंगी क्योंकि उससे उसकी लर्निंग फटाफट हो जाए, तो कर्मा क्लियर हो जाए। बेसिकली कर्मा भी मैं ऐसा बोलूंगी क्योंकि काफी लोग कर्मा को ऐसा समझते हैं दैट इज द बैड थिंग। हाँ। बट कर्मा इसका मतलब क्या है, एक्शन। आपने पास्ट में जो भी एक्शंस लिए उस दौरान आपने अगेन वो एक्शन के दौरान जो एक्सपीरियंस किए, जो इमोशनल चार्ज, जो बिलीव बनाए, उसके साथ आपने वो क्रिएशन अभी आपकी स्पेस में है। जब तक आप उसे हील नहीं करोगे तब तक आप सिमिलर लोगों को अट्रैक्ट करोगे। आपके अंदर आपने नॉट गुड इनफ, फियर या क्रिटिसाइज या सेल्फ डाउट या एंगर की एनर्जी रखी है, तो आप उसी वाइब्रेशन से वाइब्रेट कर रहे हो। तो चुंबक जो वाइब्रेशन से वाइब्रेट करता है वो उसी को अट्रैक्ट करेगा। लोअर हार्मनी से वो वाइब्रेट कर रहा है तो लोअर हार्मनी के लोगों, तो ऐसे ही लोग आएंगे मोर गुस्सा दिलाएंगे, मोर इरिटेट करेंगे। बट आप फॉरगिवनेस, लव, कॉन्शियसनेस, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी से वाइब्रेट कर रहे हो ईच एंड एवरी सिचुएशन, यानी पेनफुल है या प्लेजर दे रही है, आप हर चीज में ये वाइब्रेशंस में अपने आप को ट्रांसम्यूट करते हो, तो ऐसे ही चीजों को आप अट्रैक्ट करोगे। और शायद लोअर हार्मनी की चीजों को आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो, तो जब चुंबक
हाई वाइब्रेशन में है, उसके पास लोअर वाइब्रेशन आएगा, तो कौन चेंज होगा? yeah. So Correct. that's why I'm just always say, what if after healing ourselves, we become that catalyst of the change Wow. for ourselves and people around us. या तो ये जो हीलिंग हम बात करते हैं ना, ये आपने एक बहुत डीपर और एक सोल लेवल पे एक्सप्लेन किया, क्योंकि हीलिंग आई थिंक बहुत लोगों को ये नहीं समझ आता, बिकॉज लोगों को लगता है हीलिंग इज ऑन अ फिजिकल लेवल, ऑन अ माइंड लेवल, बट जो आपने सोल लेवल से एक्सप्लेन किया, इट इज वी हैव टू ऑप्शंस, राइट? हम इसी जो सोल है, हम इस लाइफ में आइदर वी कैन क्लियर ऑल ऑफ दैट और वी कैन कैरी दैट, एंड फिर वो सोल आई थिंक वो कैरी करता रहेगा लाइफ आफ्टर लाइफ आफ्टर लाइफ, एंड अगेन क्रिएट न्यू। क्योंकि मैं आपको ब्लेम करती रहूं, क्रिटिसाइज करती रहूं, ब्लेम करती रहूं, क्रिटिसाइज करती रहूं, एंड देन द एनर्जी ऑफ revenge. So it's your choice. Once you change inside, the entire outside world will change. Wow. जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, मिरर के सामने खड़े रह के मैं पिंपल्स को मिरर में देख के बोलूंगी कि ये चेंज होना चाहिए, नहीं होगा। I have to cover this area, change my pimples, work on it, what kind of possibilities I can create here. Then मिरर में वो रिफ्लेक्शन चेंज होगा। इस पर हम क्या कर रहे हैं, हम आउटसाइड वर्ल्ड को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम मिरर को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डार्क साफ हो जाएगा, पर वैसे नहीं होगा। अभी आई रियली वांट टू अंडरस्टैंड प्रॉपर टेक्निक्स, राइट? हमने चाइल्डहुड ट्रॉमा के बारे में बात की, द रीजन बिहाइंड इट, सब कुछ क्यों स्टोर होता है, बट एक्चुअल टेक्निक्स क्या है टू गेट आउट ऑफ आवर चाइल्डहुड ट्रॉमा? जैसे हमने बात की, इमोशंस आर अवर फ्रेंड, एंड इमोशंस एंड फीलिंग के थ्रू आपको डिस्कम्फर्ट और पेन पता चलता है। ठीक है, कि मुझे डर लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गिल्ट फील हो रहा है। आप कैसे पता करोगे? आपके फीलिंग के थ्रू। तो कोई भी सिचुएशन, और मैं ऐसा बोलूंगी, इट्स नॉट अबाउट कि हमें ये 4 एरिया पे काम करना है, कि मुझे मनी पे काम करना है, रिलेशनशिप पे काम करना है, हेल्थ पे काम करना है, प्रोफेशन पे काम करना है। मैं हमेशा सोचती हूँ हमें सिर्फ रिलेशनशिप पे काम करना है। रिलेशनशिप विद द मनी, relationship with your profession, relationship with this person, relationship with this cup itself. इस पे काम करो, itself आपकी स्पेस में हर एक एरिया पे काम होना स्टार्ट हो जाएगा। बट हम क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर एरिया पे पर्टिकुलर थेरापी करने बैठते हैं। बट व्हाट इफ थेरापी इट्स लाइक अ ब्रेथ? ओके, स्टार्ट डू दिस थिंग्स लाइक दिस वे। तो जब समझो मैं ये कप को देख रही हूँ, उसके अंदर समझो कोई ऐसा पिक है जिसको देख के मुझे ट्रिगर हो रहा है, ऑब्वियसली बॉडी में फीलिंग आएगी। तो फर्स्ट स्टेप इज एक्नॉलेज योर इमोशन एंड फीलिंग, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। इसलिए मैं एकदम सिंपल चीजें आपको बता रही हूँ, फिर हम थोड़ा और डीपर जाते हैं। मैंने एक्नॉलेज किया कि जैसे ये पिक्चर देखा, मुझे कुछ तो इरिटेशन या फियर स्टार्ट हुआ, तो मैं उस पे पहले एक्नॉलेज करूंगी, फिर मैं उसको एक पॉज दूंगी बिफोर रिएक्टिंग एनीथिंग। ओके, तो मैं एक पॉज दूंगी। रिएक्शन यानी मैं इसको तोड़ भी सकती हूँ, मैं किसी पे चिल्ला भी सकती हूँ कि ये कब क्यों लाया, गुस्से में मैं बोल भी सकती हूँ। कोई भी रिएक्शन मैं दूं, उससे पहले मुझे एक पॉज लेना है, मुझे वो फीलिंग से कनेक्ट होना है कि यस आई एम एक्नॉलेजिंग यू, क्योंकि ये मेरा तो है नहीं, मेरे लिए तो ये पहले टाइम का एक्सपीरियंस है। ओके, मेरे लिए फर्स्ट है, पर किसी के लिए ये मल्टीपल टाइम का है। वो कौन है? आपका खुद का ही इनर सेल्फ। तो पॉज लेके उनसे कनेक्ट कीजिए कि यस डियर, आई एम एक्नॉलेजिंग यू, आई एम विथ यू, एंड दिस फियर इज नॉट रॉन्ग, दैट्स कंप्लीटली ओके टू फील दैट, एंड देन वी यूटिलाइज सम टूल्स एंड टेक्निक। सो जैसे मैंने बात की अभी, उसकी मेन एक्सपेक्टेशन या मेन आस्क क्या है? लव, केयर एंड अटेंशन। अटेंशन मैंने दे दिया, यस आई एम लिसनिंग यू। देन वी एड ऑन द टूल्स। तो टूल्स में सिंपल से सिंपल टूल मैं आपको बोलूंगी, दैट इज द होपोनोपोनो प्रेयर, एक्नॉलेजिंग यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी दैट टिल टुडे आई एम नॉट लिसन यू। ये होपोनोपोनो के बारे में थोड़ा और बताइए ना। यस, सो होपोनोपोनो एक प्रेयर है जो हवान स्पेस से आई है और हमारे तक यूलैन जी ने यहाँ तक लाई है
और ये 4 स्टेटमेंट है। तो ये यूलिन हाँ। जी ने ये क्रिएट नहीं की हुई? नहीं नहीं, उन्होंने भी आगे से हाँ हाँ हाँ। सीखा है और हमारे तक लाया है। सो ये जो प्रेयर है, ये 4 लाइन, मेन तो 4 लाइन है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। बट उसके पहले उनका मेन एक स्पेस है, दैट इज आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो भी बाहर हो रहा है वो मेरे अंदर की वजह से हो रहा है। ओके, जो हमने अभी तक समझाया आपको। टू नॉट ब्लेम Yes. एनीथिंग आउटसाइड। नहीं, ब्लेम करो ना, नहीं है, पर उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ, क्योंकि मैंने जो सुना है, इट्स लाइक यू हैव टू चेंज योर रिलेशनशिप विद अदर पीपल वाया होपोनोपोनो। Yes, yes, you can change anything. Okay. You can change anything. हाँ, हाँ. Okay, because this is the 4 line is entire the beautiful frequency of forgiveness, love, gratitude. क्या है ये 4 Okay, लाइन? I'm sorry, please forgive me, I thank you, I love you. और मैं ना राशि को बोल रही हूँ ना किसी और को बोल रही हूँ, ये 4 लाइन मैं अपने ही इनर सेल्फ को बोल रही हूँ, क्योंकि उसी को ये बताना है। आई एम सॉरी कि अभी तक मैंने तुझे कनेक्ट नहीं किया, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई दिस रेजिस्टेंस एंड अवॉइडेंस। आई थैंक यू कि आप अभी तक फिर भी मुझे गाइड कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो, मेरे साथ हो, एंड आई लव यू। And what if with this 4 statement we are continuously creating that space, that vibration, जिससे मैंने जैसे बताया कि बड़ा चुंबक है और छोटा चुंबक है, क्या हो कि ये फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो तो वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर जो भी अनहील्ड पार्ट है उसको, वो जो भी उन्होंने बिलीव बना के रखे, वो स्लोली एंड जेंटली हील होना स्टार्ट हो जाए और रिफ्रेम होना स्टार्ट हो जाए, उनके अंदर वो अवेयरनेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए। सो फॉर दैट दिस 4 लाइन, ब्यूटीफुल लाइन, ये लाइन भी आप तभी क्रिएट कर पाओगे जब आप वो इमोशन से जुड़ोगे। जैसे यूलेन जी की अपनी ही खुद की स्टोरी थी कि जिन्होंने एक पूरा ब्यूटीफुल स्पेस क्रिएट किया था कि उनको एक जगह पे भेजा गया था जहाँ पे क्रिमिनल, मेंटल रिटार्डेड वो पेशेंट्स थे। Okay, हाँ. और उनको हील करना है। हाँ. अभी अभी उनकी स्पेस में क्रिमिनल एंड मेंटल हेल्थ। ओके, तो उन्होंने सोचा ये स्पेस में मैं कैसे करूं। हाँ. तो उन्होंने क्या किया, एक भी पेशेंट को नहीं देखा था, सिर्फ एक ईच पेशेंट की उन्होंने फाइल ओपन की, उनकी पूरी जो भी थी हिस्ट्री के उन्होंने क्या क्राइम किया है, क्या उनकी स्पेस में है। और उस दौरान ऑब्वियसली आप सिर्फ एक मूवी भी देखते हो ना, बागबान, तो हर एक अलग अलग सीन पे अलग अलग लोगों को रोना आता है। हाँ. ऐसा जरूरी नहीं है जहाँ पे आपको इमोशंस फील हुए वहां पे सेम मुझे फील हो गए। कुछ लोग रोते भी है आफ्टर एवरी इमोशनल मूवी, कुछ लोग बिल्कुल नहीं रोते। हाँ, तो ये कैसे हुआ, क्योंकि आपके अंदर कुछ है, आपके पास्ट में ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस है। यस, तो सेम उन्होंने जैसे ही हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट की, जो भी इमोशंस उनकी स्पेस पे आए, उन्होंने वो इमोशन से कनेक्ट किया, एंड आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जैसे जैसे उन्होंने अपनी स्पेस को हील किया, वैसे वैसे पेशेंट हील होना स्टार्ट हो गए। ये You कैसे become a possible है? catalyst of the change. When you change yourself, हाँ. you attract the change. You attract the change से ज्यादा मैं बोलूंगी you become a catalyst of the change. Catalyst एक ऐसी स्पेस है कि जहाँ पे भी वो जाता है वहां पे बदलाव लाता है। Wow. Okay, so what if we start creating that space inside of us, and then slowly and gently we create that space for people around us. How do we start with it? For example, अगर मुझे मेरे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हील करनी है, या फिर मेरे फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में रिलेशनशिप हील करनी है, Yes. how can we use Ho'oponopono to do that? Yes, the same way जैसे मैंने आपको बताया इस कप के बारे हाँ. में, ठीक है, अभी समझो मेरा रिलेशनशिप आपके साथ है, बट कुछ डिस्कम्फर्ट्स चल रहे हैं। ओके, और डिस्कम्फर्ट कहीं ना कहीं मेरे पास्ट के कोई एक्सपीरियंसेस है, कुछ तो प्रोग्रामिंग है, उसी के बेस्ड पे मैं आपको जज कर रही हूँ, आपको परसीव कर रही हूँ, उसी के स्पेस से मैं आपको देख रही हूँ। यस, जैसे आप रिलेशनशिप की बात कर रहे थे, ओके, तो मैं उसी स्पेस से आपको देख रही हूँ। और अभी एक ऐसा स्पेस हो रहा है कि जब मैं आपके बात कर रही हूँ, जब आपको मैं याद कर रही हूँ, जब आपके बारे में कोई और बात कर रहा है, तो वो ट्रिगर हो रहा है। और जब वो ट्रिगर हो रहा है, आप समझ पाओगे आपके इमोशंस के थ्रू। जैसे ही आपको फील होता है, यानी जैसे ही मुझे फील होगा,
वैसे ही मैं कनेक्ट होगी. आई एक्नॉलेज यू. I am ready to listen you. I know whatever you are feeling, that is not wrong. And without judgment, you just be that space for your inner self. And then give some awareness, or directly you can say, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Till that, जब तक आपकी वो फीलिंग एकदम शांत और एक्सपेंसिव ना हो बट जाए. हमें खुद को फॉरगिव करना है डिस्पाइट किसी और ने हमारे साथ बुरा किया है, तभी भी हमें खुद को फॉरगिव करना है. क्योंकि बुरा किया है वो आपका परसेप्शन है. Again, I am saying that. ओके, व्हाट इफ कि वो उसमें वो आपकी स्पेस में होना था क्योंकि वहां से आपको कुछ सीख के आगे बढ़ना था. आपने पास्ट में कुछ तो ऐसा मांगा होगा. और हमें ये डेली करना है, कितनी बार कर सकते हैं? डेली से ज्यादा मैं ऐसे बोलूंगी, डेली और कितने बार के ज्यादा मैं ऐसे बोलूंगी, इस प्रेयर को इसी हिसाब से यूटिलाइज करो. लाइक योर ब्रीथ, ईच एंड एवरी मोमेंट यू जस्ट एक्नॉलेज योर इमोशंस. इफ योर इमोशंस आर टेलिंग समथिंग, इज दैट जो आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा है, एक्नॉलेज दैट इमोशंस, कनेक्ट टू दैट inner self, and then you just chant this line. जैसे समझो कि किसी को मैं देख रही हूँ और मुझे डर लग रहा है. ठीक है, दैट इज फीलिंग. और डर, मुझे हार्ट बीट बढ़ गई, मेरी थोड़ी आवाज गदगद हो गई, उससे मुझे फीलिंग से पता चला कि मुझे डर लग रहा है. Acknowledging Meghavi, you are feeling fear. I'm completely acknowledging you. I am with you. That is no wrong thing here to being fearful. Let me release that. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Till that आपके हार्ट बीट नॉर्मल ना हो जाए, आपकी वॉइस नॉर्मल ना हो जाए. तो काउंट मत करो. आपकी फीलिंग ही आपको बताएंगे कि yes, now they are completely at ease. Now they are ready to contribute to you. Now they are ready to go with you. Yes, and they are somewhere, sometimes they are not wrong. They are giving you the awareness. So what if with that awareness you open in that space? Okay, so awareness और judgment में एक ही फर्क है. उन्होंने decide कर लिया है कि ऐसे ही होता है. बट अभी आप उनको हील करके या उनको कनेक्ट करके उनको वो अवेयरनेस में, यस ऐसा हो सकता है, लेट वी अगेन ट्राई. Okay, and let's create that space like that way. और कोई और भी टेक्निक्स है जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं टू हील फ्रॉम ट्रॉमा अदर देन होपोनोपोनो? Yes, they can utilize. See, हमारा स्पेस है फर्स्ट उनको एक्नॉलेज करना, कनेक्ट करना. They are still accepting कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ. वो लोग इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हैं. Yes. So एक्सेप्टेंस से ज्यादा मैं एक्नॉलेज वर्ड इसलिए यूज करती हूँ. कभी कभार एक्सेप्ट का मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि ये एंगर गलत है या सही है. ओके, इससे बेटर सिर्फ एक्नॉलेज करो, उनके साथ बने रहो. मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ कि राशि का गुस्सा गलत है या सही है, बट मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ कि यस, राशि को गुस्सा आ रहा है. सो मेरे इनर सेल्फ को मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ कि हाँ, तुम्हें गुस्सा आ रहा है. मैं तुम्हें एक्नॉलेज कर रही हूँ, तुम्हारी स्पेस में ये भी जो भी है, मैं तुम्हें जज नहीं कर रही हूँ. यस, ये आपके पास्ट के वो एक्सपीरियंसेस थे और उस दौरान तुमने जो भी चॉइस बनाई वो सही या गलत नहीं है, वो आपकी चॉइस है. बट नाउ विद द अवेयरनेस वी कैन चेंज इट. ओके, अभी समझो हमें होपोनोपोनो प्रेयर से कनेक्ट ना करना हो और कोई टूल यूटिलाइज करना हो, तो यू कैन यूटिलाइज EFT टैपिंग. EFT, ओके, ये क्या होता है? या इमोशनल फ्रीडम टैपिंग या इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. ओके, सो ये टैपिंग पर्टिकुलर मेरिडियंस पे होती है और वो आपकी स्पेस में जहां पे भी आपने ये इमोशनल चार्ज स्टोर किए हैं वो रिलीज करने में आपको मेरिडियंस का क्या मतलब होता है? मेरिडियंस यानी वी हैव अ 72,000 मेरिडियंस, एनर्जी मेरिडियंस इन अवर बॉडी. ओके, तो वहां पे ही हमारे ये इमोशंस के चार्ज स्टोर है. और जब वो चार्ज स्टोर होते हैं, जब वो एक्टिव होते हैं, तब हमारी बॉडी में वो फीलिंग्स आती है. क्योंकि अलग अलग स्पेस में अलग अलग फीलिंग आ रही है. कभी कभार आपका बॉडी टाइट हो रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, आवाज गदगद हो रही है, पेन हो रहा है. तो ये हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है. Yes. So we just tap on that meridian and we can just say Ho'oponopono during that tapping also, or we can say just I'm even. So some phrases are with that EFT tapping, you can utilize that. पर ये हम घर पे कर सकते हैं और we need a आराम से आप मुझे कर एक सकते हैं. एग्जांपल दे दीजिए ना कि हम EFT
कैसे कैसे कर सकते हैं? सकते हैं? हाँ। सो जैसे कि रिलेशनशिप की बात आई राशि के साथ और मुझे डर लग रहा है, हाँ। ओके, सो इवन दो आई एम फीलिंग fearful, I still love and accept that part of me. अभी ये भी लाइन उन्हीं के लिए है. Even though I am feeling, I am यानी वो फील कर रहे हैं. Okay, feeling fearful, I still love and accept that part of me. So this is a I do karate it- chop. I do hand. it here? हाँ. Yes, any hand you can do it. Okay. Okay, then we can tap top of the head. Okay. I acknowledge you that you are fearful. I completely listening you. यहाँ पे भी. हाँ. So this is second point. Let we first see the point. Then this is third point. This is fourth point. This is fifth point. This is sixth. This is seven. And this is eight. On And this. this is nine. Okay. ओके, सो दीज आर द पॉइंट जिन पे हमें टैप करना है. और ये टैपिंग पॉइंट इटसेल्फ आपकी स्पेस में वो भी हीलिंग की क्रिएशन करते हैं. आपकी जो भी चार्ज है उनको रिलीज करने में आपको कंट्रीब्यूट करते हैं. बट जब उनके साथ वोकैबुलरी को ऐड करते हैं तो वो मोर पावरफुल हो जाते हैं. सो वी ऐड द वोकैबुलरी दैट आई एम एक्नॉलेजिंग यू, आई एम लिसनिंग यू. Sorry that till today I just not acknowledging and creating lot of resistance and avoidance. And फिर धीरे धीरे हम बोलेंगे but let we create new space, let we release this fear and attach the awareness in this place. तो हम 3-4 राउंड करते हैं जिसमें फर्स्ट एक जो मैंने आपको बताया यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा एक राउंड है. तो फर्स्ट राउंड में पहले हम एक्नॉलेज करते हैं, फिर सेकेंड राउंड में हम धीरे धीरे उनकी स्पेस में वो इमोशंस को एक्नॉलेज करके वो बॉडी में कहाँ पे फील कर रहे हैं उन्हें मोर डीपर हम एक्नॉलेज करते हैं. ये कैसे कर सकते कि जैसे हमने बताया फियर, हाँ. दिस फियर राइट नाउ आई एम फीलिंग इन माई बॉडी, इन माई चेस्ट विद द ब्रेथलेसनेस. आई एम एक्नॉलेजिंग थ्रू दिस ब्रेथलेसनेस, थ्रू दिस फीलिंग माई इनर चाइल्ड इज कनेक्टिंग मी and I am ready to connect with all of them and I am ready to release all this fear with the help of them. Let we release it. Let we release it. Let we release and create new space. Let we release it. Let we release it. So that way we can just release. And then we create a new choice. Okay. Let we create new choice. Let we choose freedom. Let we choose awareness. Let we acknowledge this new relationship. How we create new space in this relationship with the awareness. So this is the some steps we follow. Acknowledge, then acknowledge in your body, then release, and then create a new choice. So with this entire process, we are just acknowledging the old imprinting and creating the new imprinting itself. ओह, तो विद एवरी स्टेप हम एक लाइक एन एफर्मेशन, हम एक एफर्मेशन बोलते हैं. अफर्मेशन हम नहीं बोलेंगे, अफर्मेशन नहीं है. दिस इज ऑल अबाउट द कनेक्शन. सी मैं आपसे बात कर रही हूँ, कम्युनिकेशन है. ये अफर्मेशन नहीं होती है ना जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं. ओके. ओके, तो मैं ऐसे बोलूंगी कि मैं ऐसे कुछ रीड करके ही अफर्मेशन बोल रही हूँ, तो मैंने कहाँ पे कनेक्ट किया. अभी जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हमारे पास पूरी स्क्रिप्ट होती है और हम स्क्रिप्ट ही बोलते रहते हैं, तो फिर वो कुछ या देयर इज नो पॉइंट, देयर इज नो कनेक्शन. हाँ, नाउ यू गॉट द पॉइंट. Yeah. You can heal your relationships with anybody that you Yes, yes, definitely, because वो रिलेशनशिप में जो भी हो रहा है, अगेन you're healing from within. सो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, पेन भी आपके अंदर है, मैजिक भी आपके अंदर ही है. अभी आपको कहाँ से किसको कनेक्ट करना है और किसको एक्सपैंड करना है वो आपके हाथ में है. और सबसे ज्यादा ट्रॉमेटिक भी बॉन्ड्स हील हो सकता है इस मेथड से. यस, कंप्लीटली. मेन है आपकी चॉइस. पर आप ऐसे बोल रहे हो, हाँ राशि ने बोला है इसलिए मैं कर रही हूँ, हो जाएगा. देखती हूँ, मैं ट्राई करती हूँ राशि को कि कैसे वो बोल रही है हो जाएगा. तो it's not, this is not about try and error, it's all about the choice. Everything is inside of you. We all are infinite being. तो हमारे पास सभी चीजें हैं, सिर्फ हमें किसको ऑन करना है और किसे ऑफ करना है ये हमारे हाथ में है.
ओके पर हम अपनी ब्लेम, गेम, रिग्रेट, ट्रॉमा, विक्टिम एनर्जी से ही अटेंशन लेना चाहते हैं, वो भी हमारे हाथ में है। और हम अपने पार्ट को हील करके अपनी स्पेस में खुद को ही अटेंशन देना चाहते हैं, वो हमारे हाथ में है। राइट। बट बहुत लोग when they are going through something traumatic na, they resort to say substances like alcohol, cigarettes, drugs, because of the trauma वो लोग उसकी तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? What is that wiring in the brain that tells them कि I want to go towards harming myself more, and वो उससे बाहर कैसे आ सकते हैं? एक ही चीज है ना, देखो चॉइस मैंने जैसे बताई, हील करना है या कनेक्ट करना है या एक्नॉलेज करना है कि जो भी मेरी स्पेस में हो रहा है, आप रेडी हो 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तो आप थेरापी की ओर जाओगे। ओके बट आप ब्लेम में रहना चाहते हो, आप विक्टिम बन के रहना चाहते हो, आप उस स्पेस में रहना चाहते हो, तो आप अगेन कोई ऐसी चीज चॉइस करोगे जो आपके वो पेन को सप्रेस करके रखे। जो आपने पहले भी बोला, हम लेयर्स डालते हैं ताकि वो सरफेस लेवल से आपको ठीक लगे। हाँ, तो अभी किसी ने सजेस्ट किया भाई तू इतना पेन में है, चल मेरे साथ बैठ, और उसने थोड़ा अल्कोहल लिया और उसको बहुत अच्छा लगा, उसका पेन उसको फील नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम फिर से गया, फिर पेन लाइफ में बढ़ते गए, क्योंकि वो तो है ही, तो और अट्रैक्ट कर रहा है पेन को। तो कहीं ना कहीं वो स्पेस में आपने चॉइस बना ली इस चीज की, बट स्टिल मैंने जैसे बोला ना, ये करा, उसमें हमें ब्लेम नहीं करना है अपने आप को कि मैंने ये क्यों किया। दैट्स ओके, आपने वो कर लिया, वो आपका पास था, बट जब से आपको अवेयरनेस आती है, नाउ अगेन यू कैन गो इनटू दिस साइड, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो अब तक हुआ है ठीक है, मेरी स्पेस में हुआ है, मेरे से ये हो गया है, नाउ व्हाट एल्स इज पॉसिबल, नाउ व्हाट कैन आई डू हियर, देन you just start with the again then same process, acknowledge your emotions, जहाँ पे भी पेन है, discomfort है, अपने emotions से acknowledge करो, slowly and gently you start healing yourself and see if you are into that state कि बहुत आप heavy space में चले गए हो, तो you can ask for some contribution ना। हाँ, किसी से मदद लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, there's nothing wrong। और ये एक ऐसी स्पेस है जहाँ पे हम अपनी स्पेस में ना किसी को ऐसे बोलते हैं कि भाई तुमने ये गलत किया है, क्योंकि अगेन देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, वो उसकी स्पेस में वो चॉइस थी, वहां से भी उसको कोई एक्सपीरियंस लेना था, वो उसने ले लिया। Now what else is possible? So we can guide them how they can utilize EFT, how they can utilize Ho'oponopono, how they can utilize another tools in their life and create that space, create that expansion and more consciousness and more awareness उनकी स्पेस में कैसे embodiment कर सके। ये लोग बोलते हैं ना कि टाइम ना सब कुछ ठीक कर देता है, टाइम हील्स एवरीथिंग, क्या ये सच है? क्या टाइम सच में सब कुछ हील कर देता है? टाइम सही बात है, चलो, पर अभी टाइम के हिसाब से आपको कितना टाइम लेना है वो आपके हाथ में है, कितनी सोल की जर्नी क्रिएट करनी है वो आपके हाथ में है। आप जितनी अवेयरनेस को एक्सपांड करोगे तो वो टाइम कम हो जाएगा, पर टाइम तो हील करेगा ही ना, एक दिन तो आएगा ना। बट अभी जैसे बोलते हैं ना, जो मैं हमेशा काफी टाइम मेरे स्पेस में बोलती हूँ ना, मैं कल करूंगी कल कभी नहीं आएगा, कल कभी नहीं आता है। यस, बट एक चीज है, अपने टाइम पे टाइम आएगा, पर वो टाइम कौन सा आएगा वो हमें पता नहीं है ना। तो एक ही चीज है, आपकी स्पेस में जब भी जो चीज आ रही है, आपको वहां से कितना कनेक्ट होता है, आपको वहां से मन कर रहा है कि नहीं, now I am ready to come out from this space and create some expansion in my life। तो बहुत सारे टूल्स एंड टेक्निक्स है, इवन दो जस्ट यू सी, हम लोग मंत्र जाप करते ही हैं अपनी स्पेस में, जो भी धर्म से हम जुड़े हैं हम मंत्र जाप करते हैं, एंड एवरी मंत्र हैज अ हायर फ्रीक्वेंसी। आप गायत्री मंत्र को ले लो, नवकार मंत्र को ले लो, हनुमान चालीसा को ले लो, कोई भी मंत्र को आप लो, ठीक है, वो सब भी, इवन दो सिर्फ ओम को भी ले लो, तो उनकी एक स्पेस है कि वो हायर फ्रीक्वेंसी है। तो आप जब मंत्र जाप या ये सब चीजों से ज्यादा कनेक्ट हो, समझो आपको ये हीलिंग के टूल्स एंड टेक्निक्स समझ में नहीं आते हैं, तो एक्नॉलेज योर इमोशंस, कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ, बी ग्रेटफुल टू देम एंड जस्ट बी इन दैट मेडिटेटिव स्टेट एंड जस्ट chant any mantra, whatever you feel connect, and what if that mantra allow you to heal your
inner child and create that expansion, and that mantra allow you to connect with your purest form. Wow. And that purest form allow you to give that from your purest form you receive the awareness, and that awareness create a lot of space in your universe and your इनर सेल्फ यूनिवर्स। और मैं एक चीज और भी बोलूंगी कि जैसा हम बहुत स्टार्टिंग में नेगेटिव की बात कर रहे थे, तो मैं एक चीज बताऊं, हम यहाँ पे कुछ ना कुछ लर्न करने आए हैं, ये हमारी सोल की जर्नी है। आप ये अग्री करते हो? ऑफ कोर्स, यस। डेफिनेटली। तो मुझे एक चीज बताओ, जब तक डार्कनेस का अस्तित्व नहीं रहेगा तब तक लाइट की पहचान कैसे होगी? यस। तो आप सीखोगे ही अपने पेन से। आपको यहाँ पे पूरा खुश भेजा होता, इवन तो बच्चा जन्म लेता है ना, वो भी हंसते नहीं जन्म लेता है वो भी रोते हुए जन्म लेता है, ठीक है? तब उसको हंसी की पहचान होती है। यस। तो मुझे एक ही चीज है कि इमोशंस जो भी है, मेरे डार्क पार्ट है, ये मेरा अच्छा नहीं है, आई एम जस्ट जजिंग देम, एंड ये, और इवन दो विद दैट वी आर ऑल्सो जजिंग पीपल, ये बहुत गुस्से वाली है, इसको हर चीज पे रोती ही रहती है, इसको हर चीज पे डर ही लगता है। व्हाट इफ वंस वी acknowledge our emotions, we start connecting with them, we start healing them, then we are able to connect with other people's emotion itself, and we are able to create that space in their universe instead of tagging them. आई थिंक जो लोग जज बहुत करते हैं, या फिर जो लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं ना, और जो लोग दूसरों को बहुत टॉन्ट करते हैं, आई फील उनमें बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटीज होती है, इसीलिए वो दूसरों को टॉन्ट करते हैं। नो वन हु इज हैप्पी, हेल्दी एंड हील्ड विल एवर ब्रिंग समवन एल्स डाउन। आई ट्रूली बिलीव दैट। इवन दो सी हम ह्यूमन बीइंग है, प्लस और माइनस में हम सभी ये करते हैं ना। ओके, सो हियर अगेन आई एम दैट पर्सन कि मैं उनको भी जज नहीं करती हूँ, क्योंकि उनकी स्पेस में कितने सारे ट्रॉमा के दौरान उन्होंने फियर, इनसिक्योरिटी को क्रिएट किया होगा। अभी उनको लगता है मुझे प्रोटेक्ट करना है तो मुझे ये बिहेवियर करना पड़ेगा, नहीं तो अगेन दे अब्यूज मी और गिविंग मी दैट सेम पेन, देन सेम टॉक्सिसिटी। तो मैं यहाँ पे उनको भी जज नहीं करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कभार प्लस और माइनस में हम भी वो नाव में है ही। ऐसा नहीं है कि हम प्योर हील हो चुके हैं, यानी मैं 6 साल से ये जर्नी में, तो मैं कभी ऐसे नहीं बोलती हूँ कि मैं भगवान बन चुकी हूँ या मैं कॉन्शियसनेस में चली गई हूँ। आई एम स्टिल फीलिंग कंपैरिजन, फेसिंग कंपैरिजन इन माय स्पेस। मुझे भी कभी कभार जेलसी होती है, मुझे भी डर लगता है, मुझे भी वो स्पेस क्रिएट होती है। हमारी जॉब है यहाँ पे उसको एक्नॉलेज करके उसमें अपनी स्पेस को अवेयरनेस क्रिएट करना। क्या इमोशंस जो हम सप्रेस करते हैं वो डिजीजेस के रूप में आ सकते हैं? यस, ऑलमोस्ट। जैसे हम बोलते हैं ज्यादातर हमारे डिजीजेस साइकोसोमेटिक है, तो ज्यादा से ज्यादा हमने जितने भी इमोशन स्टोर किए हैं वो कहीं ना कहीं वो मेरिडियंस को ब्लॉक कर रहे हैं, जो हमने अभी बात की थी मेरिडियंस की। और वही मेरिडियंस हमारे वाइटल ऑर्गन और पूरी एंटायर बॉडी को एनर्जी का प्रदान करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। यस, अभी तो हमारा पूरा ध्यान ज्यादातर डिजीज पे कम, उनकी इमोशनल हेल्थ पे ज्यादा जाता है। जैसे मैं आपको एक केस बताऊं, एक आंटी आते थे नी पेन को लेके, तो उनकी स्पेस में नी पेन तब से स्टार्ट हुआ जब से उनकी स्पेस में, उनकी फैमिली में बच्चों की शादी हो गई और बच्चे अपने रूटीन में आने लगे, हस्बैंड अपने रूटीन में था। उनके पहले ऐसा था कि बच्चे भी नॉर्मल रूटीन में थे, यानी जॉब वगैरह करते थे, और हस्बैंड थे, तो सभी का अटेंशन उनको मिलता था। ओके, जब बच्चों की शादी हो गई, सब बच्चे, उनके भी बच्चे हुए, तो धीरे धीरे वो अटेंशन लूज होने लगा। Then for the attention body created the pain in the knee. Okay, अभी वो मेरे पास आए क्योंकि पेन बेरेबल नहीं था, तो ट्रीटमेंट तो करनी है। तो क्या हुआ, हमने मेडिसिन दी, 3 मंथ्स में ऑलमोस्ट क्योर हुआ। फिर नहीं आए 6 महीने तक, क्योंकि अटेंशन चला गया। धीरे धीरे अभी आपको अच्छा है तो रोज कौन पूछेगा अभी कैसा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम कम हो गया, उन्होंने दवाई छोड़ दी, पूरा कंप्लीट कोर्स नहीं किया, 6-8 महीने के बाद फिर से अनबेरेबल पेन हुआ, फिर से आए। तो ये उनकी साइकिल 3 से 4 बार चली। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे
उनको पूछना है, तो मैं सिंपल क्वेश्चन उनको पूछा मैंने कि ये नी पेन आपको क्या बेनिफिट देता है। जो भी आपने होल्ड किया है कुछ तो आपको बेनिफिट दे रहा है, या तो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है या आपको वो कुछ तो दे रहा है। तो उन्होंने बोला उससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है, पर मैं बोली कुछ तो होगा ना आपकी स्पेस में, शांति से सोच के मुझे बताओ। फिर उसने बोला मुझे आप जो सवाल पूछ रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा है, पर एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि जब से नी पेन है ना तब से रोज मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं और दवाई हमेशा वही मुझे देते हैं। मैंने बोला जैसे ही नी पेन गया क्या बेनिफिट आपकी लाइफ में हुआ और क्या जो चीज आपने ऐसे सोचा ये मेरे से लूज हो रही है। तो उन्होंने बोला नी पेन गया तो हाँ मेरा मैं सभी काम कर पा रही हूँ, घर में किचन में सब कुछ कर पा रही हूँ। मैंने बोला क्या ऐसा चीज है जो आपसे छूट रहा है। तो बोला हस्बैंड अभी धीरे धीरे लेट आने लगे और मुझे ऐसा ना अभी एक एज के बाद ऐसा लगता है मुझे किचन में काम नहीं करना पड़ा मुझे करना नहीं है काम, बट अभी मुझे किचन में काम करना पड़ रहा है। तो वो रिक्रिएट कर रही है स्पेस। तो जो भी हमारे फिजिकल एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत बार हमारे मेंटल हेल्थ रिलेटेड ही होते हैं, व्हिच वी डोंट रियलाइज। क्या मेन वर्सेस विमेन जैसे इमोशंस प्रोसेस करते हैं, क्या वो अलग होता है? सी वी ऑल आर अवेयर ऑफ कि हमारे अंदर फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों एनर्जी एग्जिस्ट करती है। ओके बट बचपन से लेके कैसे, क्योंकि आप फिजिकल बॉडी आपकी फीमेल है तो आपको उस हिसाब से प्रोग्रामिंग भी दी गई होगी और आपकी खुद की भी एक अवेयरनेस, आपकी खुद की भी एक परसेप्शन होगी, आपकी खुद की भी एक जर्नी है, आपकी खुद की भी इम्प्रिंटिंग होगी। उस हिसाब से आप कैसे बिहेव करते हो, बिकॉज यू कैन सी काफी फेमिनाइन एनर्जी का स्पेस क्या है, कंपैशन एंड नर्चरिंग एनर्जी, पर काफी मेल्स भी आपको ऐसे मिलेंगे दे आर वेरी कंपैशनेट एंड नर्चरिंग एनर्जी के साथ। करेक्ट। ओके और आजकल हम देखते हैं मस्कुलाइन एनर्जी का क्या, टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोवाइडिंग द सर्विस और व्हाट एवर दैट। तो आजकल आप काफी फीमेल्स को भी देखोगे दे आर इनटू दैट स्पेस ऑफ taking all the responsibility of the house and the money reality all. So मैं अगेन वही बोलूंगी कि इट्स ऑल अबाउट द प्रोग्रामिंग। मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के बारे में बात किया, आई वांट टू टॉक मोर अबाउट इट, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि पीसीओडी या फिर रिलेटेड टू सर्वाइकल कैंसर जो भी विमेन को डिजीजेस हो रहे हैं, इट हैज अ लॉट टू डू विद दिस मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। इसके बारे में थोड़ा और बताइए। सो बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया आई हैव माय ओन वुमन सर्कल जिसके स्पेस पे मैं शैमनिक वोम हीलिंग लेके आगे मेरी जर्नी अभी मेरी स्टार्ट है, एक one of the aspect of my profession and my soul journey I can say as well as. So यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये जर्नी मैंने स्टार्ट ही इस स्पेस से की थी क्योंकि मेरी जो 16-17 ईयर की आयुर्वेदा की प्रैक्टिस है वहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं। इवन तो मैं अपने केस की भी बात करूँ, आई एम ऑल्सो द वन ऑफ द पर्सन जिनको पीसीओडी है। ओके राइट नाउ आई फील कि लॉट ऑफ स्पेस मेरी उस क्रिएशन में से पॉसिबिलिटीज क्रिएट हुई है कि उसे मैं बोल सकती हूँ कि हील हो गया। ओके तो मैंने काफी पीसीओडी के पेशेंट्स देखे हैं। फीमेल रिलेटेड मेरी जो स्पेस है उसमें मैंने फीमेल डिजीज को देखे हैं, जो भी वजाइनल हेल्थ या सर्वाइकल हेल्थ या यूट्रस में फाइब्रोइड होना या वो जो भी हैवी ब्लीडिंग होना XYZ या, और उनकी ऐसे हम बोलते हैं ना कि सबकी जर्नी देखते देखते कुछ तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि जिनके साथ ये सब चीजें हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी फेमिनिटी को सप्रेस कर दिया है बिकॉज ऑफ मे बी सम अब्यूज, मे बी वेरी बोलते ना बहुत छोटी एज में रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाना और बहुत छोटी एज में उनके स्पेस में उन्होंने कंट्रोलिंग एनर्जी को मोर एम्बॉडीमेंट कर दिया हो, तो वो कहीं ना कहीं उनकी फेमिनिटी, हम फीमेल बॉडी में है तो वी हैव टू मोर बीइंग दैट फेमिनाइन एनर्जी, दैट ग्रेस, दैट ब्यूटी, दैट एक्सेप्टेंस ऑफ अवर ओन इनर ब्यूटी एंड वो मैंने उन लोगों में देखा बिकॉज दे आर मे बी द वर्किंग इन दैट स्पेस, मे बी द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मे बी द लॉट ऑफ मेल अराउंड देम, सो दे चोज टू बी दैट मस्कुलाइन एनर्जी मोर। क्योंकि एक होता है ना, अगेन दैट इज नॉट राइट एंड रॉन्ग बट दैट इज द चॉइस दे मेड बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, बट वो कहीं ना कहीं उनकी फिजिकल बॉडी और उनके हॉर्मोन्स के साथ सेट नहीं हो रही है और वो कहीं ना कहीं उनके फीमेल हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रही है
और उनकी वो पावर को समझ नहीं रही है कि बीइंग अ फेमिनाइन, यू आर द क्रिएटर, यू आर द स्पेस जहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते हो। हाँ एक फीमेल जो होती है उसके वुम में जब ओवम एक सेल होता है, उसको 9 मंथ में बच्चा बनाना, वो सेल को मल्टीप्लाई करना, वो बच्चे को क्रिएट करना, उसे डिलीवर करना, तो फेमिनाइन एनर्जी इज द क्रिएटर। ओके, पर वो क्रिएशन ही उनकी स्पेस में से एलिमिनेट हो गया है, और वो क्या हो कि वो अपनी वो फेमिनिटी को एक्नॉलेज करे, तो मनी रियलिटी में भी वो क्रिएट कर सकती है विद द एनर्जी ऑफ नर्चर, कंपैशन, मैनिपुलेशन। यस, बिकॉज मैनिपुलेशन तो मदर की, वो बोलते हैं ना, स्पेस में एकदम क्रिएट होता है कि वो बच्चे को कैसे मैनिपुलेट करती है। एंड मैनिपुलेशन इज नॉट अबाउट राइट एंड रॉन्ग अगेन, when the manipulation is all about the win-win situation, तो वो अपनी स्पेस में बराबर ही है। और मैनिपुलेशन मतलब आप किस टाइप का बोल रहे हो? मैनिपुलेशन यानी समझो मुझे आपसे कुछ चीज चाहिए, तो मैं उससे, मुझे भी फायदा है, आपको भी फायदा है। जैसे अभी हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो नॉलेज जो हम शेयर कर रहे हैं वो हमारा भी फायदा है, सामने वाला का भी फायदा है, बराबर। तो वैसे मैं कुछ चीजें आपसे चाहती हूँ जो आपको समझाना सीधा शायद आपकी स्पेस में ना हो, तो मैं थोड़ा मैनिपुलेटिव वे से समझाऊंगी। हाँ ओके, तो वो दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन है, तो दैट इज नो राइट एंड रॉन्ग। और हमेशा मदर वही करती है, खाना नहीं खा रहा है बच्चा, तो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं और उसके थ्रू वो खाना खा लेता है। तो वो एनर्जी भी हमारे अंदर है, मल्टीप्लाई करने भी। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, फीमेल को ही अपने घर, आपने देखा है कि मनी रियलिटी सौंपी दी जाती थी कि वो मल्टीप्लाई करेगी अपनी एनर्जी से, तो हमारे अंदर ही वो एनर्जी है, पर हम वो एक्नॉलेज नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं हम मस्कुलाइन एनर्जी की ओर जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं हमारे फीमेल हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर रहे हैं। बट द थिंग इज ना, आप बोल रहे हो कि women आर गोइंग मोर टूवर्ड्स अ masculine साइड इन today's जनरेशन, बट द ट्रूथ इज टू अर्न मनी, टू ग्रो इन देयर करियर्स, उन्हें वो करना पड़ता है, you know, they are earning their own money. So then how is it that मतलब being ambitious or growing in your career, how can that affect your body? See, ambitious होना हाँ और ये स्पेस बनना, ग्रोथ करना ना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर मस्कुलाइन भी है, हाँ बट फेमिनिटी को दबा के करना वो गलत है। ओके, एक्नॉलेज करो अपनी फेमिनिटी को, वो ग्रेस के साथ रहो, वो ब्यूटी के साथ रहो, वो क्रिएशन की एनर्जी को एक्नॉलेज करो। या तो मेरा कहना वो नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर मस्कुलाइन एनर्जी भी है ही। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ फेमिनाइन को ऊपर करके मस्कुलाइन को दबा दो। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यू आर इनटू द फेमिनाइन बॉडी, यू आर acknowledge that. Wow, yes. Yes, and start being that energy, creating that grace within you, being that beauty, that it's all about the inside, है ना। पर हम तो आउटर ब्यूटी को चेक करके देखते कि नहीं, मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, तो हम अपनी इनर ब्यूटी को भी दबा देते हैं। So क्या हो कि वो स्पेस को भी हम बाहर लेके आए। Wow, that's beautiful. और जब हम पॉजिटिव थिंकिंग की बात भी करते हैं ना, मैंने ये बहुत पढ़ा भी है कि यू शुड स्टार्ट योर डे विद ग्रेटिट्यूड। जब आप ब्रश कर रहे हो तो टॉक अबाउट, यू नो, मेंटली ओनली टेल योरसेल्फ 10 things that you're very grateful for. These are all things that are said and done, right? But it's very difficult, first of all, to, you know, have that proper morning routine. आपके हिसाब से मॉर्निंग रूटीन क्या होना चाहिए so that our entire day goes in a positive way? See, first of all, जैसे ही मैं सुबह उठती हूँ, पहले तो मैं अपनी बॉडी को ग्रेटिट्यूड देती हूँ, क्योंकि बिकॉज के ये बॉडी है जो आपको हर एक चीज एक्नॉलेज करवा रही है। हाँ, आपका पेन, आपका प्लेजर, आप आज खुश हो, आप आज आपको ये करना है, आपका आज मूड है नहीं है, हर चीज आपको आपकी बॉडी के थ्रू, और आप अलाइव भी बॉडी की वजह से हो। हाँ, यस, क्योंकि उसने आज सुबह दिखाई है आपको। यस, आपकी सोल की जर्नी अभी भी कंटिन्यू है ये बॉडी के साथ। तो आई एम जस्ट स्टार्ट विद माय डे विद द ग्रेटिट्यूड टू माय बॉडी, and just connect with each and every inner self to your body, and like just be that energy that whatever you are, being angry, being fearful, the happiness, the space, whatever you are, I'm ready to connect with you, I'm completely with you, and whatever till today still I'm not acknowledging you, I'm just say sorry, please forgive me, thank you, I love you. yeah. Or if like I wish to manifest something in my life or the day, that day,
समझो कि कहीं मैं जाना चाहती हूँ या कहीं मैं कुछ अच्छा बनाना चाहती हूँ, समझो ये पॉडकास्ट की बात कर लो, तो मुझे पता है आज के दिन मेरा पॉडकास्ट है, तो मैं जैसे ही सुबह उठूंगी एक्नॉलेज करूंगी, ग्रेटिट्यूड बॉडी को दूंगी, ये करूंगी, उसके बाद मैं एक स्पेस में सिर्फ पॉडकास्ट को विजुअलाइज या इमेजिन करूंगी, और उस दौरान जो भी मेरे इमोशंस आ रहे हैं उसको मैं एक्नॉलेज करके उस पे काम करूंगी. So how that way I just manifest the small thing in my life and create that expansion, because the podcast is not only the space के सिर्फ podcast को देखना है ना, we have to see it with the broader vision कि ये podcast में से मेरे जो भी words आ रहे हैं वो more and more people को contribute करें, और वो अपनी स्पेस में वो क्रिएशन बने, वो अपनी स्पेस में वो एक्सपेंशन बने, वो अपनी स्पेस में वो कैटलिस्ट बने जिनसे और ज्यादा लोगों की स्पेस में वो कंट्रीब्यूट. तो वो पूरा पिक्चर आप इमेजिन कर सकते हो, और उस दौरान जो भी डाउट आ रहा है, जो भी फियर आ रहा है, उस पे आप एक्नॉलेज करके उस पे आप कंट्रीब्यूशन बन सकते हो फॉर योर इनर सेल्फ. एंड देन आई जस्ट बी दैट एनर्जी फॉर एंटायर डे. समझो किचन में भी खड़े होते, कुछ चीजें आ रही है सरफेस पे, समझो हस्बैंड ने कुछ बोल दिया या बच्चे ने कुछ बोल दिया, कुछ सरफेस हो रहा है, आई इमीडिएटली वर्क ऑन इट लाइक अ ब्रीथिंग. इट्स नॉट अबाउट कि आप रोटी पका रहे हो तो आप ये नहीं कर सकते हो, फील तो आप फिर भी कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि रोटी पकाते समय आप फील नहीं कर रहे हो. सो ईच आई जस्ट सी कि इसको है ना, सुबह उठ के 6 बजे, फिर दोपहर को 2 बजे, फिर रात को 9 बजे, ऐसे थेरापी मत बनाओ. इसको लाइक अ ब्रेथ यू जस्ट प्रैक्टिस. जब जब इमोशंस आ रहे कनेक्ट करो. हाँ, बट कुछ चीजें जो आपको पर्टिकुलर लग रही है कि बहुत स्ट्रांग है, इसको आप पर्टिकुलर वे से एक थेरापी प्लान क्रिएट करके आप अपनी स्पेस में डेली कर सकते हो. बट जो मैंने अभी सिखाया है वो मुझे लगता है यू जस्ट यूटिलाइज एज अ लाइक अ ब्रेथ, एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल. यस यस. जो भी आपने हमें सिखाया है, समझाया है अबाउट ट्रॉमा, अबाउट हैंडलिंग आवर इमोशंस, आई थिंक जो भी लोग इसे एंड तक देख रहे हैं ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा सीखेंगे that they can implement it in their lives and hopefully their lives will be changed. Yes, completely. Because once you start healing yourself, you drop down all the judgments. Yeah. और जितने जजमेंट्स आपके ड्रॉप डाउन होगे ना, उतना आपका पिक्चर क्लियर होता जाएगा, और जितना पिक्चर क्लियर होता है उतना आपका रिसीविंग ओपन होता है. ओके, और रिसीविंग के लिए ही तो हम यहाँ पे हैं. आप मनी का चाहते हो तो मनी का भी तो रिसीविंग ओपन करना चाहिए, पर मुझे राशि से ही अर्न करना है, पर मैं राशि को ही जज कर रही हूँ, तो हाउ कैन आई रिसीव. मैं पहले से ही सोचती हूँ कि इसके पास तो इतने पैसे नहीं हैं, वो मुझे कैसे कंट्रीब्यूट कर पाएगी. तो मैंने पहले से ही जज कर लिया, पर वो जजमेंट आया कहाँ से? हमारे इनर सेल्फ से. तो वहां पे मुझे एड्रेस करना है, और फिर मैं अपने नए लेंस से राशि को देखूंगी तो मैं रिसीव करने के लिए या उसके साथ जुड़ के पॉसिबिलिटी क्रिएट करने के लिए रेडी हूँ. Wow. Yes. I hope more and more people are healed by your words. Thank you so much for coming, and thank you so much for sharing your knowledge with me and everyone. Yeah, thank you so much. And lots of love and gratitude. And for each and every people, the message is for me, from me. It's keep smiling, keep creating magic in your life and everyone's life, and be the catalyst of the change. Thank you so much.